हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या 2026 में आपको आपका सोलमेट ट्रू लव मिल जाएगा। आप जिस सोलमेट के लिए, जिस सच्चे प्यार के लिए इंतज़ार कर रहे हो, अगर कर रहे हो, सो डेफिनेटली हम आज देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपका मुलाकात होगा, कौन है वो पर्सन, एंड साथ में ही किस टाइम के अंदर आपके साथ उनका मुलाकात हो जाएगा, चीज़ें आगे बढ़ जाएगा, या फिर क्या आपका शादी तय हो जाएगा आपका सच्चे पार्टनर के साथ, आपके सच्चे लव जो है ना, ट्रू लव। जो लोग सिंगल हैं या फिर सच्चे प्यार की तलाश में हैं, सच्चे प्यार के लिए इंतज़ार कर रहे हो, उन लोगों के लिए है आज का रीडिंग। सो नो मैटर लव लाइफ के साइड से आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आप देख सकते हो। ओके, रीडिंग जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो देख सकते हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं आपका जो राशि है, ठीक है, वो चंद्र राशि के ऊपर बेस करके अगर आप देख रहे हो तो भी सही है। अगर आप सूर्य राशि के ऊपर बेस करके देख रहे हो तो भी सही है। अगर आप लग्न राशि के ऊपर बेस करके देख रहे हो, यस, तो भी सही है, क्योंकि ये राशि आपके साथ जुड़ गया है। ये जो धनु राशि है ना, आपके जीवन में ऑलरेडी कनेक्टेड है। सो यस, अगर आपकी राशि धनु है यानी कि सैजिटेरियस है, तो आपके लिए है ये रीडिंग। एकदम से पॉजिटिव रहें, देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। हम यहाँ पर एंजल्स नंबर भी लेने वाले हैं, सो एकदम से पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखो, ठीक है। चलो देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। इसे मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, पहले आपके मन में, दिल में प्यार को लेकर, लव लाइफ को लेकर अगर कोई भी शंका है, कोई भी प्रश्न है, आप एंजल से पूछ सकते हो, यूनिवर्स से पूछ सकते हो, या फिर आप मन में अपना इष्ट को, अपने भगवान को, ईश्वर को शरण करके भी अपना प्रश्न पूछ सकते हो, आंखें को बंद करके, जब तक मैं शफल कर रही हूँ। एंड डेफिनेटली यस नो में आपको आंसर मिल सकता है, या फिर कुछ और भी यूनिवर्स आपको बता सकते हैं। ओके, ग्रैटिट्यूड शो करके रखें यूनिवर्स को, एंड देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका प्रश्न है तो और भी अच्छे से आंसर मिलने की चांसेस रहेंगे। बाकी आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड डेफिनेटली पूछ सकते हो। ओके, सो चलो, बॉटम ऑफ द डेक में है इट्स अप टू यू। सो आंसर कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि अगर आप चाहो तो हो सकता है। यस, ये एकदम से एक यस वाला पॉजिटिव आंसर है कि अगर आप कोशिश करते हो तो यस, आप सक्सेसफुल हो सकते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कोशिश नहीं कर रहे हो। आप अगर, मतलब ऐसे कुछ लोगों के लिए ये इंडिकेशन बहुत ज़्यादा मिल रही है, ये आंसर ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा अफेक्टेड होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर कुछ बताना चाहते हैं कि जो लोग अभी लव लाइफ के साइड से काफ़ी डिप्रेशन में, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में, काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस में, टॉक्सिक कनेक्शन में, अंधेरे में घिर चुके हैं ना, उन लोगों के लिए दिखाई दे रही है मुझे। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी लाइट है, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी कहीं पर भी आपको आशा नज़र आ रहा है, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो सकता है, इतने सारे अंधकार के अंदर भी आपको वो जो दिया का, या फिर वो जो छोटा सा किरण, छोटा सा आशा का किरण आपको दिखाई दे रहा है लव लाइफ की साइड से, तो उसको पकड़ के आप जी सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, उठ सकते हो, लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो यस, यूनिवर्स बता रहे हैं कि यस, आप कर सकते हो, सब टू यू, ये हो सकता है, ठीक है। आपको निराशा को नहीं पकड़ना है। आपके मन में अगर किसी भी साइड से, लव लाइफ की साइड से आशा है तो उसको पकड़ो, उसको, उस पॉजिटिवनेस को पकड़ो, हज़ारों नेगेटिवनेस के अंदर से भी। तो यूनिवर्स ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा मैसेज दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे धनुराशि वाले डेफिनेटली ऐसी कुछ सिचुएशन में हो, तो यूनिवर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी कार्ड्स में क्या आए हैं। 6 ऑफ इमोशन, 5 ऑफ इमोशन।
देखो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ये जो व्यक्ति हैं ये पुराने इंसान नहीं मतलब नए इंसान नहीं है, ठीक है। इस इंसान को आप जानते हो, पहचानते हो अच्छे से, एंड यही पर्सन आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। मतलब आपकी जो सोलमेट है वो आपके आसपास ही है। आपको अभी तक हो सकता है कि समझ नहीं आ रहा था उस इंसान के साथ, हो सकता है कि बातचीत कर रहे थे, झगड़ रहे थे, डिटैच हो रहे थे, या फिर उनको ही बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे थे। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं वही पर्सन आपका सोलमेट है। आपको बाद में जाकर एहसास होगा, क्योंकि जब तक टाइम नहीं आता है एक प्लेटफॉर्म पर दोनों जब तक खड़े नहीं हो जाते हैं तब तक ये चीज़ रियलाइज़ करना इम्पॉसिबल है। मतलब डिवाइन टाइमिंग भी कोई चीज़ होती है। तो जब आप दोनों को ही ये रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं आप उनके लिए बने हो एंड वो आपके लिए, तो यूनिवर्स का ये जो वाइब्स है ना ये सेम टाइम पर, मतलब डिवाइन टाइमिंग पर ही ये दोनों को ही रिसीव हो जाएगा। सो तभी से कहीं ना कहीं चीज़ें उनके लाइफ में भी बदल जाएगा। उनके प्रति आपका पर्सपेक्टिव, आपके प्रति उनका पर्सपेक्टिव धीरे धीरे से चेंज हो जाएगा। ऐसे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है मुझे। ये इंसान आपका सोलमेट तो डेफिनेटली है। साथ में कोई पुराने पर्सन हो सकते हैं, पुराने जान पहचान के पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, या फिर बातचीत बंद है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होकर रखा है। ऐसा कोई पर्सन दिखाई दे रही है मुझे ज़्यादातर। एंड आप दोनों काइंड ऑफ सेम हो, ठीक है। देखो अगर आप डिप्रेशन में रहते हो तो कोई डिप्रेशन वाला इंसान की तरफ आप डेफिनेटली नहीं खींचने वाले। जो इंसान हंस रहा है, जो इंसान बहुत पॉजिटिव है वो खींचेगा। मतलब जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ खींचेगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ खींचेगा। ये प्राकृतिक नियम है। तो यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे कहीं ना कहीं आप दोनों को सेम लेवल से पार किया जा रहा है। सेम डिप्रेशन, सेम टेंशन, सेम कष्ट दिया गया है, जिसकी वजह से अपकमिंग टाइम में आप दोनों ही एक दूसरे के दर्द को समझ पाओगे, दोनों ही एक दूसरे के प्यार को समझ पाओगे, एक्सेप्ट कर पाओगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस इंसान को देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं ये पर्सन तो बहुत डिप्रेशन में रहता है, बहुत ओवरथिंक करता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वाला पर्सन हो सकता है, ठीक है। साथ में दिखाई दे रही है इस पर्सन के अंदर पैसों का घमंड हो सकता है। चाहे लड़का है लड़की है, दिखने में बहुत खूबसूरत है, पैसों का रूप जमाते फिरते हैं, बट इनके अंदर मतलब अभी तक आप हो सकता है इस इंसान के बाहरी रूप को देखे हो, बाहर से इनको पहचाने हो, बाहर से इनको नोटिस किए हो, बट दिखाई दे रही है जब टाइम आएगा ना तब आप इस इंसान के सोल तक पहुंच पाओगे, ठीक है। ये जो आज का रीडिंग है बहुत बहुत ही ज़्यादा दिल को छू रहा है एक्चुअल में, ठीक है। सो ये ऐसे पर्सन आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी मौजूद हैं एंड इस पर्सन के साथ आपका मैक्स टू मैक्स मुझे दिखाई दे रही है जून मंथ, ठीक है। आप लिख लो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जून मंथ में एक्चुअल में आप दोनों का रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, या फिर हाईली कुछ ऐसा होगा, मतलब इंटरेक्शन होगा जहाँ से प्यार स्टार्ट हो जाएगा, या फिर शादी, मतलब शादी के लिए भी कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज के थ्रू भी ये इंसान कुछ लोगों को मिल सकते हैं। ऐसे पर्सन आपकी तरह ही होने वाले हैं। एक्चुअल में इस कार्ड को आप देख सकते हो, एक्चुअल में ये पर्सन आपकी तरह ही होने वाले हैं। देखो दोनों सेम दिखने में हैं, सेम चीज़ें कर रहे हैं, बिहेवियर सेम है, हैबिट सेम है, चिंताधारा सेम है, बट देखो एक दूसरे की तरफ ना खड़ा होकर पीठ में खड़े हुए हैं। आप समझ सकते हो आप दोनों इस तरीके से होने वाले हो। सब कुछ सेम है बट फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को अपोज करते फिरते हो। तो ये जो सिचुएशन है अपकमिंग टाइम में ठीक हो जाएगा, आप दोनों के अंदर प्यार आ जाएगा, आप दोनों मन में एक दूसरे का पिक्चर देख पाओगे, ठीक है। सो यस, ऐसे इंडिकेशंस ही मुझे मिल रहे हैं। बाकी मुझे दिखाई दे रही है मई महीना भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। यस, जब आपके दिल में हलचल होना स्टार्ट होगा, चीज़ें धीरे धीरे से बदलना स्टार्ट होगा अपकमिंग टाइम में, अप्रैल मई महीने के टाइम पर आपके दिल में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसा वाइब्स मिल रहा है, अचानक से इस इंसान का याद आपको क्यों आ रहा है, क्यों इससे मिलने का मन कर रहा है, क्यों ये इंसान बार बार टकरा रहे हैं, बार बार इनका ख्याल आ रहा है, या फिर ये इंसान अचानक से क्यों कॉल कर दिया आपको। सो लाइक दैट ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने वाले, तो आप अपने सोल से, आप अपने इष्ट से पूछ सकते हो। दिमाग को उस टाइम पर आपको शांत रखना है, ठीक है। अपने एंजल से कनेक्ट करने की कोशिश करना है, क्योंकि उस टाइम पर डिवाइन टाइमिंग चलने वाला है एंड बहुत सारे आपको एंजल्स नंबर भी दिखाई देने वाले हैं, ओके। इस इंसान का राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
बहुत कम होने वाला है। ज़्यादातर मुझे वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस में से होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है एंड कैप्रिकॉर्न ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। टॉरस वर्गो कम होने वाला है एंड मुझे दिखाई दे रही है ईयर फ्रॉम नाउ आपके साथ इस इंसान का शादी, मतलब बहुत सारे सैजिटेरियस वालों का शादी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है इस साल से अगले साल के अंदर तय हो जाएगा। मतलब हो सकता है इस साल के जून जुलाई में आपका शादी तय हो। बहुत सारे लोग जो लोग शादी के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, रिश्ता वगैरह ढूंढ रहे हो, तो 2026 या फिर 2027 के जून जुलाई के अंदर आपका शादी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे से शादीशुदा जोड़े में बदल जाओगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है रिकवरी। आपके दिल में, आपके शरीर में जो भी रिकवरी है, इस इंसान के आने से आपके जीवन में एक रिकवरी स्टार्ट होने वाला है। सो यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा एक हीलर की तरह आपके जीवन में काम करेगा। ये इंसान आपको और ज़्यादा सिखाएगा, और ज़्यादा आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। ये इंसान आपको और ज़्यादा तरक्की करवाने में हेल्प करेगा, ठीक है। आपके अंदर ये इंसान ज़िद पैदा करेगा, आपके अंदर ये इंसान जुनून पैदा करेगा एंड डेफिनेटली इस इंसान के आने से आपके दिल में, शरीर में बहुत ज़्यादा एक क्या बताऊँ, हीलिंग सा काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो यस, यही आपका रीडिंग है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रीडिंग है एंड अगर आपको पिका कार्ड्स रीडिंग देखना है तो ब्लू मून टावर को विजिट करें ज़रूर से ज़रूर। और अच्छे रहे, खुश रहें, बाय।